मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि खुद टीएलपी की तरफ से भी बयान सामने आया कि पीटीआई अगर धरना कर सकती है, अगर नून लीग के खिलाफ हो सकता है, तो अब क्यों नहीं हो सकता। ये मौक़िफ़ है महज आप लोगों का, या आप ओवरऑल हिमायत करते हैं ये जो तंजीम बाहर निकली हुई है, जो उनका तरीक़ाकार है और जो शहादतें पुलिस की हो रही हैं, सब चीज़ों का आपका मौक़िफ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने मदऊ किया। मौलाना साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट बहैसियत जमीयत उलमा इस्लाम मरकज़ी अमीर और पीडीएम के दी है, वो उन्होंने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक जमहूरी अमल का हिस्सा है कि अगर आप उनके मुतालबात जायज़ हैं ना और जायज़ हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है। मगर वो अगर आए हैं, एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं, तो पुरअमन तरीके से मुजाहरा करें, वो उनका आइनी और जमहूरी हक है, विच इज़ फेयर इनफ के उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। दूसरी बात ये कि मैं इस चीज़ से थोड़ा ज़रा मैं किसी की साइड लेने की या किसी का फेवरिज्म यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए। मुझसे कबल जो बहन फरमा रही थी कि नामूस रिसालत का इशू, और इस पर ये बिल्कुल बात दुरुस्त कही है उन्होंने कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पिछले 30-35 साल से ये कार्ड यूज़ होता आ रहा है, 40 साल से, और अफसोसनाक अमल ये है कि इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया गया, इसको रोकने के लिए भी कोई काम नहीं किया गया। एक ज़माना था कि इसको आप कह सकते हैं देवबंदी और मकतब बरेलवी फ़िक्र के लोगों के अंदर इस्तेमाल किया गया, फिर एक कार्ड वहाबीज़म के नाम पे इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद एक कार्ड जो है वो सुन्नी और शिया का इस्तेमाल किया गया, और उसी से फिर रद्द अमल में मेरे वालिद साहब मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मिली यकजहती कौंसिल बना के चीज़ों को सेटल डाउन किया। तो और इस मुल्क के अंदर ये भी एक बड़ा अफसोसनाक अमल है कि फाशिज्म लिटरेचर जो है उसके ऊपर अब तक कोई रोकथाम या कोई कंसेंसस या कोई आईनी या कानूनी अब तक कोई इस पे फुल स्टॉप नहीं लग सका। मिंबर का जो इस्तेमाल है वो अगर मोहब्बत के लिए और इश्क रसूल के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है, मगर अगर मिंबर का इस्तेमाल इसलिए हो कि अगर इंसान उठ के खड़ा होकर मुसल्लह जद्दोजहद पे यकीन करे और अपना अमल जाहिर करने लगे, ये तो बड़ा ही गलत एक है। नूरानी साहब, दूसरी बात जी नूरानी साहब, ये बात हो रही है फ्रांसीसी सफीर को निकालने का जो उनका वो था मुतालबा, इसके ऊपर इन द फर्स्ट प्लेस हुकूमत किस तरीके से बात कर भी सकती है। सिफारती ताल्लुकात पूरी मुसलमान दुनिया ने जो काम हुआ उसके ऊपर एहतजाज किया था, लेकिन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग एक मुल्क जो है वो कैसे मुमकिन है कि इस बात को पे अमल दरामद हो जाए। ये मुतालबात दुरुस्त भी हैं इनके जो इन्होंने सामने रखे, और इतनी पुरतशद्दुद हो गया मामला कि पुलिस शहादतें हो गई। देखिए अफसा, एडमिनिस्ट्रेटिव बुरहान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर है और आइनी बुरहान भी है, और ये सारी चीज़ें अब भी मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन की वजह से हो रही हैं। मिस कम्युनिकेशन है इधर, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत को वन स्टेप बिहाइंड होना चाहिए, और टीएलपी के जो वहाँ पे मुजाहिरीन हैं और उनकी जो लीडरशिप जो भी वहाँ है मौजूद है, उनको भी वन स्टेप बैक फुट पे आके और इसको अफहाम व तफहीम के साथ हल करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बेचारे इनोसेंट लोग इसमें इंजर्ड होते हैं या शहादतें उनको होती हैं, नुकसान तो उन्हीं के घर में जो बॉडीज जाती हैं उन्हीं को अंदाज़ा होता है। फवाद चौधरी साहब ने जो ये बात की कि स्टेट की रिट को चैलेंज करने की, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वंस यू आर इन अ डोमेन वेयर अगर कोई लोग खड़े हो जाएं और रियासत को चैलेंज करें तो मेरा ख्याल से इट्स नॉट टॉलरेबल, ये मुश्किल होता है बहुत। और ये 47 से लेके जितनी भी इस मुल्क में बाद में तहरीकें चली हैं इस मुल्क के अंदर, स्टेट को जब आप चैलेंज करेंगे तो फिर फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का, पैरामीटर फोर्सेस का फ़ायदा क्या है। फिर आप जो अरबों खरबों रुपए का जो बजट इन्वेस्ट करते हैं अपनी पैरामीटर फोर्सेस में, देयर इज़ नो यूज़। मगर ऑपरेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। यहाँ पे इस वक्त ये मसला नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि टीएलपी गलत नहीं है या गवर्नमेंट गलत है या कोई और गलत है। इस वक्त इशू ये है इस चीज को सेटल डाउन किस तरह करना है। मैंने 2013 के अंदर जब डी चौक का जो इशू था मैंने सेटल डाउन किया था, सिंगल हैंडेड किया था। उस वक्त भी डी चौक पूरा बंद था और साद रफीक साहब उस वक्त रेलवे के मिनिस्टर थे, इसाक डार साहब मेरे साथ बैठे। साद रफीक साहब ने पूरा मैटर परसू किया एंड आई वेंट टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड एवरीथिंग वाज हैंडल्ड व्हेन द मुमताज कादरी वाज हैंग्ड अप।
तो मैं दोबारा ये कहता हूं कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 126 दिन धरना किया, पार्लियामेंट हाउस पे भी अटैक हुआ, कफन भी लहराए गए, कब्रें भी खोदी गई, मीडिया हाउसेस के ऊपर अटैक किए गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ वहां पे। मगर मैं अब भी ये कहता हूं कि देखें, डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ एनीबडी, मतलब डोंट मेक अ फूल ऑफ एनीबडी एल्स एक्सेप्ट योरसेल्फ, देन दैट इज रॉन्ग। लाल मस्जिद भी ऑपरेशन हुआ, क्या फायदा, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आता है। देखिए, मैं अब भी ये कहता हूं कि मैं, आपको पता है, तो बुनियादी तौर पे आप उनकी हिमायत नहीं कर रहे नूरानी साहब, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टेट को हालात ठीक करने चाहिए, यही आपका बुनियादी, आप उनकी इसलिए क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है ना। देखिए, इमरान खान साहब खुद खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस से अटेंड करते थे, तमाम कॉन्फ्रेंसेस से जितनी भी उस, आप नोट करें 2018 के दरमियान इलेक्शंस के पहले जितनी भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है, इमरान खान साहब की तकरीर है, एक जगह उनकी 8 मिनट की तकरीर है, एक जगह उनकी 13-14 मिनट की तकरीर है। वो तकरीरें सब उठा के देख लें आप, सब अकीदे खत्म नबूवत और नामूसे रिसालत के ऊपर तकरीरें, और उनके बड़े हार्ड और हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स हैं खत्म नबूवत और अकीदे खत्म नबूवत और नामूसे रिसालत के ऊपर। नूरानी साहब, आपसे मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि क्या ये सियासी मकासद के लिए अवाम के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करने का सिलसिला अब ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? और आपकी जमात हो, PDM के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, हमने देखा कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल हुआ एक मौके के ऊपर, तो क्या आप समझते हैं कि इंतखाबी कैंपेन्स में जिस तरीके से इस किस्म के नारे लगाए जाते हैं, बजाय इसके कि अवामी मसाइल के ऊपर उनसे बात की जाए, कि सियासी मजहबी जमातों की तरफ से इस सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए, इस सारे सिलसिले से लेसन लर्न करके? मुझे आप ये बताएं, शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट्स तोड़ दो, मार दो, आग लगा दो, वो सही हैं? अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं मालूम था। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, माहिदा हुआ दोनों लोगों के अंदर, गवर्नमेंट में और एक जमात के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम? ये नामुमकिन है। और कराची में रेंजर से 20 साल से जायद वहाँ पे मौजूद है। मसला ये नहीं है, जो अभी शहादतों की बात हुई कि पुलिस की शहादत है, और वो जो आम आदमी शहीद हो रहे हैं, वो जिसी भी सियासी जमात के हों, मैं कहता हूं उनका भी कोई वाली वारिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको भी कंपनसेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो लाशें घर पे ही जाएंगी, वहां पे भी तो क़यामत सुग़रा का आलम होगा। जो अभी 15 लोग शहीद हुए हैं, जो TLP के अंदर हुए हैं, पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, या इससे पहले जो हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप पुलिस की बात करें, यहाँ हम आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं पैदा करता। ये तो यहाँ पे एक जमाना था कि 5 लाख रुपए देके कहते थे कि बस हमने बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया। यहाँ इंसानों की कोई कीमत नहीं है। मजहबी कार्ड की बात ना करें, और बहुत सारे कार्ड इस मुल्क में इस्तेमाल हुए हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।